नमस्कार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार के प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा। इनसे जानेंगे इन दिनों सौरभ पांडे को लेकर के चाचा भतीजा के प्रवक्ताओं में एक बार फिर से ठन गई है, लगातार बयान आ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। उन्हीं विषयों पर बात करेंगे। आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली ने सौरभ पांडे पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं उस विषय पर देवजानी मित्रा क्या कहती हैं। मैडम, आपने सुना होगा मयंक मौली ने क्या कहा। हाँ, मैंने सुना और मैं ऑनेस्टली बताऊं, सौरभ पांडे जी को मैं पर्सनली तो नहीं जानती, लेकिन जितना भी मैं उनके बारे में जानकारी हासिल कर पाई या लोगों से मुझे पता चला कि वो सर के फैमिली फ्रेंड है। और फैमिली फ्रेंड का डेफिनेटली कोई आपका पद नहीं होता है, लेकिन कुछ पद ऐसे होते हैं जो पद के मोहताज भी नहीं होते हैं। तो करीबी दोस्त होने के नाते डेफिनेटली साथ उन्होंने दिया है और एक समय में उन्होंने पार्टी के सर का बहुत साथ दिया था और बहुत सारे राजनीतिक कार्यों में सर के साथ थे, मुझे इतना ही पता है। तो रही बात मयंक जी की बात का, आप देखिए उनका काम है उनके अपने पार्टी के नीतियों को डिफेंड करना। उनको कोई चीज़ गलत लगा, उन्होंने डिफेंड किया। और हम लोग को ये गलत लग रहा है कि भाई ये सब कीचड़ एक दूसरे के ऊपर उछाल के कुछ तो मिलना तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है ये सब करना। और रीज़न बहुत सिंपल है। देखिए आज स्थिति ये है, कोई गारंटी है क्या कि 6 महीना बाद वो लोग साथ नहीं होंगे। भाई राजनीतिक चीज़ अलग है, लेकिन आप ऐसी भी बातें मत करो कि एक दूसरे को देख के लोग मुंह फेर लें। एंड हमें इतना पता है कि हमारे पार्टी का एक आदर्श रहा है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, और इसीलिए हम लोग उसी सम्मान के नाते बोलेंगे उनके भी जो भी स्पोक्स पर्सन है कि भाई आप लोग भी अपना दहलीज में रह के बातें करो तो बेटर है। क्योंकि अगर कीचड़ उछलने की बात आई तो फिर वही दोनों तरफ से तो उछलने की नौबत आएगी। इस पर यही कहना चाहेंगे कि दुश्मनी ऐसी ना करो कि कल को दोस्ती करने पर बिल्कुल। एंड देखिए मोर ओवर हो सकता है वो आपके लिए पेन हो, किसी और के लिए वो कभी ना कभी। देखिए मेरा एक चीज़ मानना है कि 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, जो आपको बुरे वक्त में साथ दिए हैं, जो बुरे वक्त में साथ छोड़ के गए हैं और जो बुरे वक्त में डाले। तो हम सब समझ गए कि भाई हम लोग इतने सक्षम है कि हम लोग वो नामांकन कर सकते हैं कि वो एक शख्स कौन है या फिर कौन होना चाहिए। तो मैं तो यही बोलूँगी कि एक समय पे अगर उन्होंने पार्टी में कुछ अच्छा योगदान किया था या कुछ अच्छा सर के लिए सोचे थे, तो उस नाते मैं तो बोलूँगी इस टाइप के बयानबाजी करके रुख बदलने की कोशिश ना करें। ये बात शुरू हुई सौरभ पांडे ने ही एक जगह जब बयान दिया जी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान पशुपति पारस से नाराज थे। पशुपति कुमार पारस जो है वो टिकट बेचा करते थे। पार्टी में परिवार में जो टूट हुई है या पशुपति कुमार पारस के कारण हुई है, उस समय भी स्वर्गीय रामविलास पासवान इन्हें पार्टी से निकालना चाहते थे। चिराग पासवान और उनकी माता जी ने ऐसा करने से रोका। मैं तो बोलूँगी इसका बेस्ट आंसर अगर आपको किसी से मिल सकता है तो मुझे लगता है घर के बुजुर्ग से बेटर कोई नहीं है। क्योंकि उस वक्त जब मान लीजिए अगर ऐसे ही कुछ हुआ होगा तो बेस्ट आंसर तो उनकी मम्मी, यानी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मम्मी, हमारे आंटी, हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। वो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद अगर इस बारे में बात करेंगे, मुझे लगता है ऑथेंटिक होगा। पासवान से हम इस विषय में बात करेंगे जब चिराग पासवान पटना आएंगे। लेकिन इतना तो तय है मैडम कि सौरभ पांडे को भी ऐसे बयानों से बचना चाहिए था। डेफिनेटली। देखिए मोर ओवर अगर वो इतने ही सर के करीब है और अभी जब जान रहे हैं कि बिहार की भौगोलिक स्थिति, बोलिए राजनीतिक स्थिति क्या है, तो अभी इस टाइप का मतलब बयान प्लस या माइनस कुछ भी हो, पर्सनल बयान नहीं देके कुछ ऐसा बात करें हम लोग कि जिसमें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन के बारे में बात हो, हमारे नेता का राजनीतिक करियर आगे क्या और कर सकते उसके ऊपर बात ज्यादा करें तो बेटर हो। लगातार आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसी पे हम लोग अगर इन पारिवारिक मामला में उलझ जाएंगे तो फिर एक बड़ा जो चिराग जो अभी जलने वाला है उसकी लौ कम हो जाएगी। कभी कभी क्या है ना, देखिए प्यार नेता से उतना ही करो जो नेता को हानि ना पहुंचाए। कभी कभी माँ बच्चे से इतना भी ज्यादा प्यार ना कर ले कि बच्चे का अच्छा बुरा सोचना भूल जाए। तो ये मैं सब मैंने उन सारे लोगों के लिए बोलूंगी कि भाई चिराग सर से अगर आप सही में प्यार करते हो तो उनके भले के बारे में सोच रहे, अगर उनके तो इस तरफ के बयान से हम सबको बचना चाहिए। मैडम, इस विषय पर एक आखिरी सवाल मेरा है कि मयंक मौली भी आपकी पार्टी में किसी जमाने में हुआ करते थे, कुछ महीने पहले हुआ करते थे। वैसे में मयंक मौली आपकी पार्टी की बहुत सी ऐसी बातों को जानते हैं और उनका बोलना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बिना आग के धुआं नहीं उठता है। वैसे में उन्होंने जो आरोप लगाया है आपकी पार्टी के अभी 2 नेताओं पर, आपने नाम सुना होगा, हम नाम नहीं करना चाहते हैं, कि वे लोग भी पैसे की उगाही करते थे।
देखिए मैं एक इन बात बातों से बताऊं, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि नहीं बट जनता के स्टिल प्लेटफॉर्म क्योंकि पर ये बात आ रही है, नहीं इसलिए क्यों पूछना मैं पड़ा। आपको बता रही हूँ, मयंक जी को भी ये शोभा नहीं देता। आप जब तक पार्टी में थे आप एक राजदार बन के रहे, और ऐसा नहीं कि भाई आपके पार्टी में कोई जाएगा और कल वहां से निकल के, जैसे श्रवण अग्रवाल जी आ गए, लंबा चौड़ा चिट्ठी उन्होंने भी सबको दिखाया। तो हर एक पार्टी में प्लस माइनस दोनों चीजें होती है, लेकिन उसको लेके राजनीति करना या उसको लेके टिप्पणी करना एक पढ़े लिखे समझदार आदमी को शोभा नहीं देता है। उन्होंने नाम लेकर बोला है मैडम, इसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सच्चाई। भाई अगर ऐसा है तो बोलिए उनको प्रूफ वगैरह ये करने दिखाने। इतना अगर डंके की चोट पर बोल रहे हैं तो आस्क हिम टू शो द प्रूफ ना। बार बार भाई हमें पता है, हमें सब कुछ आता है, ऐसा नहीं ना। आस्क हिम टू शो द प्रूफ ना। लेकर के बताया है मैडम, आपकी पार्टी के 2 नेताओं पर सीधा आरोप लगाया है, पटना के उस होटल का भी नाम लिया है जहां पर। तो भाई अगर आपके पास ऐसा कोई फुटेज है, भाई देखिए ऐसा नहीं, कल मेरे ऊपर भी बहुत लोग आरोप लगाएंगे, मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तो सीधा बोलूंगी भाई प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, बिना प्रमाण का तो कोर्ट भी कोई चीज मानते नहीं है। तो वो सब बात देखिए कुछ, और जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया हो सकता है उनके साथ कोई उनका पर्सनल ग्रजेस भी रहा होगा, क्योंकि देखिए राजनीति में हम लोग बाहर में लोगों के साथ तो लड़ते ही हैं, बाहर में हम लोग तो नीतियों के विरुद्ध करते ही हैं, कभी कभी अपने अंदर में भी नीतियों का विरुद्ध हो जाता है, बिल्कुल 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 वो हो सकता है। और मुझे लगता है कि मयंक जी कहीं ना कहीं उसके भी शिकार रहे होंगे जब वो इस पार्टी में थे। ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल महागठबंधन की जो इन दिनों स्थिति है, आपने देखा कल जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा जदयू के कमजोरी की बात करते करते अपने ही नया पार्टी बना ली। जी जी, ये तो बहुत, मैंने कहने का मतलब ये है कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब से लोग अभी इतने उब चुके हैं कि आधे इधर गए आधे उधर गए, बाकी जो पीछे छूटे हुए हैं वो भी कुछ दिनों में साफ हो जाएंगे। और 24-25 आते आते, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा बोलते हैं कि जेडीयू की पूरी सफाई हो जाएगी, मध्यवर्ती चुनाव होगा, अभी तो आसार वही नजर आ रहे हैं। बट उपेंद्र जी को, इतने बड़े वरिष्ठ नेता है, इतना लेट नहीं करना चाहिए था। अगर राष्ट्रीय लोक जनता दल अगर उन्होंने बनाया है तो 1 साल पहले और बना लेते तो शायद और भी बहुत सारी चीजें अच्छी होती। मैडम नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार चिराग पासवान कहते हैं कि मुख्यमंत्री की जो नीति है, जो विकास का जो उनका ढर्रा है, उस पर विकास नहीं हो सकता है। वैसे में एक बार उनकी पार्टी के पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और आज उपेंद्र कुशवाहा, क्या निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता अपनी पार्टी में भी घट रही है? और एक सवाल यह है कि महागठबंधन की एकता की बात हो रही है, यहाँ तो जदयू में ही फूट पड़ रहा है। एग्जैक्टली अभी आपका ललन जी का भी बयान आया है, जैसे ही आपका कुशवाहा जी अपने पार्टी बना लिए कि हम लोग तो कभी बोले ही नहीं थे कि हम लोग सीएम कैंडिडेट, हम लोग तेजस्वी प्रसाद जी को सोचते हैं। तो एग्जैक्टली, तो देखिए कभी कभी लोग छोड़ के जब जाते हैं तो कदर महसूस नहीं होता है, जाने के बाद उनको लगता है अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा गलती हो गया, लेकिन कुछ कुछ गलतियों का आप खामियाजा भी भुगत नहीं पाते हो, तो वो भी एक रीजन है। और दूसरी बात है कि लोग जो उनको छोड़ के जा रहे हैं, ये हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को खुद सोचना चाहिए कि आपसे राज्य नाराज है, आपके अपने लोग नाराज है। अभी तो कम से कम सोचिए कि आप में क्या ऐसा क्रेडिबिलिटी इशू है जो लोग परेशान है, जनता परेशान है, आपके अपने नेता परेशान है। अभी अगर वो समीक्षा नहीं करेंगे, सच में वो अकेले रह जाएंगे और अकेले कोई पार्टी या फिर कोई राजनीति नहीं होती है। के नेताओं ने यह भी तो कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने का कोई मतलब नहीं है, वो तो ऐसा कोई पार्टी नहीं। तो अगर बाबा अगर ऐसा मतलब नहीं है तो उनके बारे में बात ही ना करें। अगर आपको किसी को, मान लीजिए अगर आपको किसी को तवज्जो देना ही नहीं है, आपको उनके तरफ देखना ही नहीं है, उनके बारे में बात करना बंद कर दीजिए ना। उनको गठबंधन की एकता रह पाएगी कि नहीं, सबसे बड़ी बात, उनको आप लोग इग्नोर भी नहीं कर पा रहे। रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, उपेंद्र जी के जाने से जो एक समीकरण, जो जातिवाद का समीकरण भी डगमगाएगा, ये हम डेफिनेटली, ये हम सबको पता है। और महागठबंधन में ऑलरेडी फूट अब धीरे धीरे अंदर में सेंध मार चुकी है, जबकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑफ जनता दल ललन सिंह जी ने ये बयान दे दिया कि हम लोगों ने तो कभी बोला ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आरजेडी जिस ढंग से चीजों को रखते हैं, या फिर जितना लाउड माउथ है वो लोग, सॉरी टू से, बहुत राउडी तरीके से, बहुत लाउडली चीजों को जो बोलते हैं, मुझे नहीं लगता वो लोग शांत बैठने वाले हैं। और शांत नहीं बैठेंगे तो आपको पता ही है कि फिर से फूट डलेगी, और फूट डलेगी तो फिर क्या होगा हम सब जानते ही हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए के साथ दोस्ती दुश्मनी से भी इनकार किया है जी, कुछ नहीं खुलकर कहा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बीजेपी, एनडीए उनके पीछे है, उनके साथ। देखिए सबसे बड़ी बात है, जब 24-25 का चुनाव आएगा ना, छोटे छोटे 100 दल सब वोट काटने के लिए बने, लेकिन बीजेपी का नीति और बीजेपी का विजन, और स्पेशली हमारे ऑनरेबल क्या कहते हैं आपका पीएम की जो विजन है वो इतना स्ट्रांग है कि इन सारे दलों को एक साथ कर लेंगे। अब वो कैसे करेंगे, उनके पास मास्टर माइंड है ही अमित शाह जी। अब उनका खेला होना अभी बाकी है। अभी तो सब लोग बोल रहे कि ये खेला कर रहा है, वो खेला कर रहा है, असली खेला तो वहां से होगा, उसका ही इंतजार ये कीजिए। चलिए मैडम, आखिरी सवाल है, इन दिनों चिराग पासवान लगातार बिहार में जिस प्रकार से सक्रिय है, एक और आपने अच्छा
मुद्दा उठाया है बिजली का, जिसको लेकर के 23 तारीख को बिहार के 38 जिला में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास महाधरना देने जा रही है। जी हाँ, और मीटर और बिल्कुल, क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन लॉस के नाम पे जो लोगों से जो वसूली जाती है पैसे, साथ में जो बिजली जो महंगे दरों पे खरीदी जाती है उसके ऊपर आंदोलन हो रहा है। 30% बिजली की बिल पे कटौती और बीपीएल कार्ड होल्डर को 150 यूनिट की बिजली फ्री देना ज़रूरी है। और जांच होनी चाहिए कि भाई आप इतनी महंगी बिजली क्यों ले रहे, क्योंकि गर्मी बस आने ही वाला है। ऑलरेडी हम लोग इसका ताप इसी रूम में बैठ के भोग रहे हैं और ये मेरा आपका समस्या नहीं, ये जन समस्या है। 14 करोड़ लोग इससे वंचित नहीं रहेंगे। तो इसका आगाज़ हम लोग 23 फरवरी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में करें और ये महासंग्राम चलते रहेगा सारे 38 जिलों में, हर प्रखंड में, हर एक जिलाध्यक्ष होने तक चलते रहेगा। बिल्कुल। और ये और धीरे धीरे लोग भी इसमें जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये समस्या हर घर की समस्या है। धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार के प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बिजली की जो समस्या है, आम जनों की समस्या है, इसे लेकर के चिराग पासवान ने जो आह्वान किया है, यह मांग पूरी होने तक जारी रहेगी। साथ ही साथ जो इन पे आरोप लगाया गया है इनके चिराग पासवान के परम मित्र सौरभ पांडे पर, उन पर देवजानी मित्रा का साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों ने आरोप लगाया है इसका उन्हें प्रमाण भी देना चाहिए। और साथ ही साथ लगातार चिराग पासवान जो कहते आए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी लोकप्रियता खोते जा रहे हैं, इन दिनों की घटनाओं में इनका कहना है कि मुख्यमंत्री को इस विषय पर सोचना चाहिए कि क्यों आखिर लोग हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। देवजानी मित्रा की बातों में कितनी सच्चाई है वक्त बताएगा।